हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स। आइए हम शुरू करते हैं विटामिन्स। तो विटामिन्स एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। इनकी थोड़ी ही मात्रा शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इनकी कमी से होने से अपूर्णता रोग यानी डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है। दैनिक जीवन में हम सभी को संतुलित भोजन करना चाहिए। इस प्रकार के भोजन से हमें विटामिन्स के अलावा भोजन के तत्व स्वतः मिलते ही रहते हैं। यानी जो विटामिन्स होता है वो जटिल कार्बनिक पदार्थ है और इसकी कमी से डिफिशियंसी डिजीज हो जाते हैं। विटामिन्स को दो श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें से विटामिन A1 है वसा में घुलनशील विटामिन्स जैसे A, D, E, K और जल में घुलनशील विटामिन B एंड C। विटामिन्स की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने 1912 में की। अब हम इन सभी विटामिन्स को डिटेल में जान लेते हैं। विटामिन्स के स्रोत, कार्य, विटामिन्स की कमी से होने वाली व्याधियाँ, इसमें से पहला है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन है पहला A, रेटिनॉल। तो विटामिन A का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है और इसके स्रोत हैं अंडे, मक्खन, घी, मछली का तेल, हरी सब्जियां, यकृत, गाजर आदि। ये सभी जो है ये विटामिन A के स्रोत है। यानी इन सभी में विटामिन A पाया जाता है और इसकी विटामिन A का कार्य है नेत्रों की सलिकाओं में रोडाप्सिन का संश्लेषण, एपिथेलियम स्तर की वृद्धि। और विटामिन A की कमी से जो रोग होता है यानी व्याधियाँ होती है जीरोप्थेल्मिया, रतौंधी, एपिथेलियम ऊतक का कम विकास। यानी विटामिन A के कारण ही रतौंधी नामक रोग होता है। अब हमारा विटामिन D है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। इन सब को हम लोग पहले पढ़ रहे हैं। विटामिन D इसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल और इसके स्रोत हैं मक्खन, दूध, मांस, मछली का तेल, यकृत, वृक्क, सूर्य का प्रकाश आदि। ये सूर्य का प्रकाश है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में पूछता है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन D। विटामिन D का कार्य है कैल्शियम तथा फास्फोरस का क्षुद्रांत में अवशोषण, हड्डियों एवं दांतों का स्वास्थ्य वृद्धि। इसकी कमी से होती है रिकेट्स रोग यानी सूखा रोग, ऑस्टियोमैलेशिया इसको कहते हैं। यानी विटामिन D की कमी से सूखा रोग हो जाता है। अब हमारा विटामिन E है, इसका साइंटिफिक नेम है टेकोफेरॉल और इसको सुंदरता का विटामिन कहते हैं। जो विटामिन E है इसके स्रोत है अंडे, गेहूँ, हरी पत्तियाँ, मांस और मछलियाँ। ये जो है इस चित्र में इसका कार्य है विटामिन का कार्य है जननिक एपिथेलियम की वृद्धि प्रजनन में आवश्यक है और इनकी कमी से होता है जनन क्षमता की कमी एवं अंगघात यानी पैरालिसिस। ये विटामिन E के कारण कमी के कारण होता है। हमारा विटामिन K है नेप्थोक्विनोन, यानी विटामिन K का साइंटिफिक नेम है नेप्थोक्विनोन। इसके स्रोत है सोयाबीन, यकृत, हरी पत्तियाँ, टमाटर, अंडे आदि। ये सभी विटामिन K के स्रोत हैं। यानी इन सभी में विटामिन K पाया जाता है। विटामिन K का कार्य है रुधिर के थक्का जमने में आवश्यक यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण। विटामिन K की कमी से हेमरेज यानी रुधिर स्राव में कमी यानी हेमरेज नामक रोग हो जाता है, यानी रुधिर स्राव होता है। अब हमने विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन को पढ़ लिया, जिसमें A, D, E, K ये वसा में घुलनशील विटामिन थे। और अब हमारा अगला विटामिन है जल में घुलनशील विटामिन, जिसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C आते हैं। जिसमें हम विटामिन B पढ़ेंगे, जिसमें विटामिन B1 है थायमीन, यानी विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम थायमीन है। इसके स्रोत है फलियाँ, हरी सब्जियाँ, अंडे, अनाज के छिलके, यीस्ट, यकृत, मांस, दूध आदि। ये सभी जो है विटामिन B1 के स्रोत हैं।
जिसमें विटामिन B1 का कार्य है कार्बोहाइड्रेट की उपापचय में सह एंजाइम के रूप में कार्य करना, और इसकी कमी से होता है बेरी रोग, विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B2 है, विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन, और इसके स्रोत है हरी पत्तियाँ, यीस्ट, पनीर, गेहूँ, यकृत, मांस आदि। ये सभी जो है विटामिन B2 के स्रोत हैं। विटामिन B2 के कार्य हैं शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, अमीनो अम्लों के पचय में FAD का सह एंजाइम का भाग है। और विटामिन B2 की कमी से होता है कोलोसिस यानी होंठ फटना, ग्लोसाइटिस जीभ में सूजन, डर्मेटाइटिस त्वचा का फटना। अब हमारा अगला विटामिन है विटामिन B3। विटामिन B3 को कहते हैं नियासिन या निकोटिनिक एसिड, इसका साइंटिफिक नेम है विटामिन B3 का। विटामिन B3 के स्रोत है टमाटर, मूंगफली, यीस्ट, दूध, मांस, यकृत, अंडा, विक्र आदि। और कार्य है उपापचय क्रियाओं में सह एंजाइम A का प्रमुख भाग है B3। और विटामिन B3 की कमी से होता है डर्मेटाइटिस यानी त्वचा का रोग होता है। हमारा अगला विटामिन है विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड, इसका साइंटिफिक नेम है विटामिन B5 का। विटामिन B5 का स्रोत है मांस, यकृत, यीस्ट, अनाज, दाल तथा मछलियाँ आदि। और विटामिन B5 का कार्य है कार्बोहाइड्रेट तथा अमीनो अम्लों के ऑक्सीकरण में श्वसन में प्रयोग होने वाले सह एंजाइम का भाग, यानी जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स है यह एक सह एंजाइम का कार्य करता है। और विटामिन B5 की कमी से पहला ग्राह यानी जीभ व त्वचा पर पपड़ी जम जाती है। विटामिन B6 है, इसका साइंटिफिक नेम है पायरिडॉक्सिन। ये सभी इस चित्र में विटामिन B6 के स्रोत को दर्शाया गया है। तो इसके स्रोत है शुष्क फल, दूध, सब्जियां, अनाज, मांस, यीस्ट आदि। और विटामिन B6 का कार्य है अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन का उपापचय। विटामिन B6 की कमी से होता है एनीमिया, रक्ताल्पता, डर्मेटाइटिस यानी चर्म रोग, वजन में कमी। ये सभी व्याधियाँ जो है विटामिन B6 की कमी से आ जाती हैं। ये हमारा विटामिन B12 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका साइंटिफिक नेम है कोबालामीन, और इसके स्रोत है कच्चा यकृत, मांस, मछली, अंडा तथा जीवाणु आदि। इसका कार्य है विटामिन B12 का लाल रुधिराणु तथा न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में सह एंजाइम का कार्य करता है। और विटामिन B12 की कमी से होता है पर्निशियस एनीमिया, और इसको कहते हैं प्राणासी रक्ताल्पता, यानी प्राणासी रक्ताल्पता हो जाता है विटामिन B12 की कमी से। हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक विटामिन है विटामिन C, जिसको आप तो शायद जानते होंगे। ये विटामिन C जो है इसका साइंटिफिक नेम है स्कॉर्बिक अम्ल, यानी जो भी खट्टा चीज़ है उसमें विटामिन C पाया जाता है। विटामिन C के स्रोत है नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा, हरी सब्जियां, रसीले फल आदि। और विटामिन C का कार्य है क्रेब्स चक्र में सहायक, कोलेजन तंतुओं के रूप में अंतराकोश के मैट्रिक्स बनाता है, दांतों का डेंटाइन तथा अस्थियों का मैट्रिक्स निर्माण। और विटामिन C का कमी से जो रोग होता है स्कर्वी रोग, यानी मसूड़ों में रुधिर स्राव और भार में कमी। यानी विटामिन C जो है वह दांतों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, यानी विटामिन C के जो होता है वह खट्टे फलों में पाया जाता है, और उसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। होप आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा हो, आपको बहुत हेल्प किया हो। प्लीज़ आपको हेल्प मिला हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।